हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। दिया गया प्रश्न है, कौन से जल में अत्यधिक विलेय आंशिक रूप से विलेय तथा अविलेय है, और हमें दिया गया फिनोल। तो हमें फिनोल के बारे में बताना है कि ये जल में अत्यधिक विलेय है या आंशिक रूप से विलेय है या अविलेय है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा वो क्या हो जाएगी? यौगिकों की जल में विलेयता। यौगिकों की जल में विलेयता। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे जल का क्या प्रकार है, कि वो ध्रुवीय है या आयनिक है, क्या है। और फिर हमारा पता होना चाहिए कि फिनोल क्या है। तो उसके आधार पे हम लोग किसी भी यौगिक में जल की विलेयता निश्चित करते हैं। तो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो हम क्वेश्चन क्या है, हमारा जो विलायक दे रखा है वो क्या है, हमारा विलायक दे रखा है वो है हमारा जल, यानी कि H2O। तो जो हमारा H2 होता है वो क्या होता है, एक तरह का ध्रुवीय है, ध्रुवीय अणु है। तो ध्रुवीय अणु है तो ये क्या करेगा कि अगर ये खुद ध्रुवीय है तो ये ध्रुवीय विलेय को ही अपने अंदर ज्यादा विलेयता देगा। तो जैसे जैसे ध्रुवीय प्रकृति जैसे जैसे घटेगी उसकी विलेयता भी कम हो जाएगी, और जिसकी जो अणु हमारा ध्रुवीय होगा वो H2O में आसानी से घुल जाएगा, तो वो अत्यधिक विलेय हो जाएगा। तो अब हमें दिया गया है कि फिनोल हमारे जल में विलय है या नहीं है तो कितना है, अत्यधिक है या आंशिक रूप से। तो आते हैं हम हमारे फिनोल पे। फिनोल क्या हो जाएगा हमारा, इसकी संरचना क्या होगी, इस संरचना हो जाएगी हमारे पास ये। ठीक है, तो अब इसमें देख रहे हैं हमें ये वाला जो है हमारा पार्ट, जैसे कि ये वाला वो क्या है हमारा अध्रुवीय है, लेकिन जो ये वाला पार्ट है वो क्या है हमारा ध्रुवीय। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये वाला भाग तो अध्रुवीय है हमारा, लेकिन ये वाला क्या है ध्रुवीय, और हमारा H2O भी क्या है ध्रुवीय। तो इसका मतलब ये क्या है, घुलेगा लेकिन क्या आंशिक रूप से घुलेगा, ये अत्यधिक विलय नहीं हो सकता। तो हम लिख देते हैं हमारा आंशिक रूप से विलय। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।